चलो देख ले क्वेश्चन नंबर 2। एनएलएम और काइनेमेटिक्स मिला करके छोटा सा सवाल दिया है, बहुत छोटा सा सवाल है, बस इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का था। सर इसको धरती माता mg से खींचती है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल होता है थीटा। ये होता है mg cos थीटा और ये होता है mg sin थीटा। सर ये क्या करेगा? ये नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? एक्सेलरेशन देगा। किसमें? अलोंग द इंक्लाइन। क्या देगा? एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन यह कह रहा था कि ब्लॉक को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फेंक दिया गया। मोमेंटम नीचे था, वो सब अपनी जगह पर है। t=0 पर हुआ क्या? ब्लॉक को ऊपर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फेंक दिया गया u इनिशियल वेलोसिटी से। पूछ रहा था कितनी डिस्टेंस चलने के बाद या डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होगा क्योंकि अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन चलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि अगर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होती है। 9वीं क्लास 7वीं क्लास की तो चीज है। बढ़िया 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 बढ़िया। सर u जो है ना, अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं तो u जो है वो प्लस u है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। सर a जो है ना वो a अलोंग द इंक्लाइन प्लेन माइनस g साइन थीटा है। ये कहां से आया? अरे भाई mg साइन थीटा बराबर m में, f बराबर m में, m ने m को मारा, a इज इक्वल टू g साइन थीटा। जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है और नीचे लग रहा है तो a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। v 0 क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। We can use the three equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as. Then use v square is equal to u square plus 2as. v is 0, u is plus u तो u का स्क्वायर, a is 2 into a is minus g sin theta into s। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 2g sin theta into s is equal to u square, s is equal to u square by 2g sin theta। ये 2g है, 2g स्कैम नहीं है। आइए देख ले भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नीचे में 2g sin थीटा नहीं है। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन है, फालतू क्या काम करता है भाई? कम से कम क्वेश्चन तो सही दे, ऑप्शंस तो सही दे। इतना टाइम लेता है, पूरे साल में एक पेपर दिलवा रहा है। जिस बच्चे को मिला वो बच्चा अगर इसी में 3-4 बार टाइम दे दिया तो उसका चला गया। ये फेयर एग्जामिनेशन हुआ? ठीक है, u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। कोई भी ऑप्शन में अगर नहीं है तो हमको लगता है ये क्या होना चाहिए? ये बोनस होना चाहिए। अब बच्चों देखो, एक बात ध्यान से समझ लो भाई, होता क्या है कि ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस को बोनस कर देते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस या क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इसलिए याद रखना, किसी भी एक में फंस के रहने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है भाई। 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, किसी भी एक के साथ फंस के रहने की जरूरत नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो गुड बाय, अगली की तरफ ट्राई मारते हैं भाई। टोटल 75 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, ट्राई तो कर, हो जाएगा। ठीक, तो अगर ना बने या ऑप्शंस ना मैच करे तो पैनिक मोड में मत जाना। तुमको पता है कि तुम सही हो, लेकिन अगला व्यक्ति सही है या नहीं है ये तुमको मालूम नहीं है, और उस 3 घंटे में तुम किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे हो। इसलिए आराम से अगर क्वेश्चंस को ऑप्शंस ना मैच हो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। देख रहे हो बोनस? इतना आसान सा क्वेश्चन बच्चे कौन बहुआ बना देगा? u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा और कोई ऑप्शन नहीं दिया भाई। आगे देखते हैं।